जरा इस वाटर लेवल कंट्रोलर को खोलकर देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। आज हमारे पास है वाटर लेवल कंट्रोलर और हम देखने वाले हैं इसके कनेक्शंस, कैसे इसे फ्लोट स्विच और सेंसर से कनेक्ट करते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। तो अगर आप आपके ओवरहेड टैंक्स के लिए वाटर लेवल कंट्रोलर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो वीडियो ध्यान से देखिए, जिससे सारे कनेक्शंस आप इजीली सीख पाए। साथ ही इस कंट्रोलर को दोस्तों ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक कंपनी सप्लाई करती है, जिनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये टैंक को ओवरफ्लो से प्रिवेंट करने के ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों फंक्शंस के साथ बना हुआ है। और वीडियो के एंड में हम इस कंट्रोलर को खोल के देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या मैजिक कंपोनेंट्स हैं। न्यू व्यूअर्स चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक हम आपकी बिजी शेड्यूल का ध्यान रखते हुए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं जल्दी से शुरू। दोस्तों ये है वो वाटर लेवल कंट्रोलर जो एक मेटल बॉडी केसिंग में है और इसका वेट है अराउंड 1.5 किलोग्राम तक ये है। बात करें फिजिकल लुक की तो ये बहुत ही अच्छा दिखता है, पाउडर कोटेड है ये प्रोडक्ट, साथ ही अच्छे पैकेजिंग में आता है। इसके ऊपर काफी सारी एलईडीज है, साथ ही एक ग्रीन स्विच और रेड स्विच है और ड्यूअल वे ब्लैक स्विच भी है। इनके क्या क्या फंक्शंस हैं हम अभी देखने ही वाले हैं। दोस्तों इस कंट्रोलर की खास बात यह है कि इसे आप फ्लोट स्विच या सेंसर दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको 2 टैंक्स कंट्रोल करनी है तो वो भी 100% पॉसिबल है। अब ये तो आप जानते होंगे कि 2 टैंक्स कंट्रोल करनी है यानी आपको 2 फ्लोट स्विच लगेंगे या फिर 6 सेंसर्स लगेंगे, और अगर एक ही टैंक कंट्रोल करनी है तो 1 फ्लोट स्विच या 3 सेंसर्स। और कंट्रोलर ये एक ही आपकी दोनों नीड्स को फुलफिल कर देगा। ये वाटर लेवल कंट्रोलर दोस्तों 16 एम्प्स तक का लोड हैंडल कर सकता है और ये 2 हॉर्स पावर तक की मोटर के लिए सूटेबल है। अगर आपके पास रेगुलर मोटर है, सबमर्सिबल हो या जेट पंप हो, लेकिन वो रेगुलर है यानी 2 HP से कम है, देन इन दैट केस ये वाला कंट्रोलर जो है वो सूटेबल रहेगा। लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी हाई एम्पियर रेटिंग वाली मोटर्स है जो 2 HP या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में जो वाटर लेवल कंट्रोलर्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो उन पे हमने वीडियो भी बनाई है। आप यहाँ क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको एक अच्छा आइडिया आ जाए कि कौन सी मोटर के लिए कौन सा वाटर लेवल कंट्रोलर सूटेबल रहेगा। चलिए अब देखते हैं इसके कनेक्शंस। दोस्तों फिलहाल हम ऑटोमेटिक मोड की वर्किंग देख रहे हैं, मैनुअल की भी देखेंगे। वैसे दोनों में फर्क इतना ही है कि ऑटोमेटिक मोड पर मोटर या जो लोड है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाता है, लेकिन जो मैनुअल मोड है उसमें हमें खुद जाके मोटर को ऑन या ऑफ करना पड़ता है। तो फिर पता कैसे चलता है कि मतलब मोटर को ऑन करना है या ऑफ करना है? तो ये जो कंट्रोलर है उसके ऊपर जो 4 LEDs आपको दिख रही है रेड कलर की, वो इंडिकेट करती है कि मोटर को कब ऑन करना है कब ऑफ करना है। हम वो आगे देखेंगे, सब डिटेल में देखेंगे। तो फिलहाल बात करते हैं ऑटोमेटिक मोड की। तो सबसे पहले केस में हम देखने वाले हैं, अगर आपके पास 2 टैंक्स है यानी एक बॉटम में और एक ओवरहेड में, तो फ्लोट स्विच से अगर हमें कंट्रोल करना है तो कनेक्शंस कैसे होने चाहिए। तो दोस्तों इस वाटर लेवल कंट्रोलर के बॉटम में आपको एक कनेक्शन सपोर्ट मिलेगा जिसमें टोटल 9 पिंस होती हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट ये है L-H-C-L-H, इनपुट फेज न्यूट्रल और आउटपुट फेज न्यूट्रल, और ये है सारी कंट्रोलर की पिंस। फ्लोट स्विच में टोटल 3 वायर्स हैं, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, जिसमें ब्लू वायर आपको यूज नहीं करना है और सप्लायर ने भी कंट्रोलर पे ब्राउन ही इंडिकेट किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले L- और H- को शॉर्ट करना है। इसे आप एक वायर के छोटे टुकड़े से शॉर्ट कर दीजिए। सिमिलरली L और H को भी हमें शॉर्ट करना है। अब जो 2 फ्लोट स्विचेस हैं उनकी तो हमें ब्लू वायर यूज नहीं करनी है, तो फोकस करते हैं ब्राउन और ब्लैक वायर पर। दोनों फ्लोट स्विचेस की जो ब्लैक वायर यानी जो कॉमन वायर है उन्हें आपस में कनेक्ट करना है, क्योंकि दोनों कॉमन है, और इस कॉमन वायर को लेके डालना है हमें कंट्रोलर की C पिन में यानी कॉमन पिन में। अब एक फ्लोट स्विच की ब्राउन वायर हमें डालनी है L- या H-, आप किसी में भी डाल सकते हैं क्योंकि दोनों शॉर्ट है, और दूसरे फ्लोट स्विच की भी ब्राउन वायर हमें डालनी है L या H में क्योंकि वो भी सिमिलरली शॉर्ट ही है। कनेक्शन तो फ्लोट स्विच का हो गया है। अब ध्यान हमें ये रखना है कि जो L- H- वाली साइड है यानी जो L- और H- को कनेक्टेड फ्लोट स्विच है वो जाएगा हमारी नीचे वाली टैंक में यानी जो लोअर बॉटम टैंक है उसमें जाएगा, और जो L और H से कनेक्टेड फ्लोट स्विच है वो जाएगा हमारी ओवरहेड टैंक में यानी अपर टैंक में। फ्लोट स्विच को कैसे टैंक में डालना होता है उस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप यहाँ क्लिक करके जरूर देखें ताकि इंस्टॉलेशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इनपुट साइड में हम फेज और न्यूट्रल को इनपुट दे देंगे और आउटपुट साइड में मोटर लगानी होती है, लेकिन हम डेमो के लिए यहाँ पे एक LED बल्ब लगाने वाले हैं। तो जब LED बल्ब ऑन होगा तो आपको समझना है कि मोटर ऑन हो चुकी है, और जब LED बल्ब ऑफ होगा तो आपको
आपको समझना है कि मोटर ऑफ हो चुकी है। अभी एलईडी बल्ब ऑफ है यानी दोनों टैंक्स एम्प्टी है, क्योंकि फ्लोट स्विच की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है यानी टैंक्स एम्प्टी है। नीचे की टैंक अभी फुल हो गई है तो एलईडी ऑन हुआ है यानी मोटर ऑन हुई है और पानी ऊपर की टैंक में चढ़ रहा है। अब जैसे ही ऊपर की टैंक फुल हो जाएगी तो आप देख सकते हैं कि एलईडी बल्ब ऑफ हो चुका है यानी मोटर ऑफ हो चुकी है। सिंपल कनेक्शन, सिंपल वर्किंग। अब सेकंड केस में हम देखते हैं कि अगर सिर्फ एक ही टैंक है ओवरहेड में तो कनेक्शंस कैसे होंगे। ये भी दोस्तों ऑटोमेटिक मोड के लिए ही है। तो एक टैंक मतलब एक फ्लोट स्विच, और एक फ्लोट स्विच यानी आपको सिर्फ 2 वायर्स को इनपुट में डालना है। अब लोअर टैंक नहीं है तो हम क्या करेंगे, L डैश, H डैश और C तीनों को एक वायर के छोटे टुकड़े से शॉर्ट कर देंगे और L एंड H को भी आपस में शॉर्ट ही रखेंगे जैसे हमने पहले रखा था। अब जो फ्लोट स्विच है उसकी जो ब्लैक वायर है उसे हमें डालना है कॉमन या C पिन में, और ब्राउन वायर जो है उसे हमें डालना है L या H किसी में भी, क्योंकि हमारी ओवरहेड टैंक है तो हमें ऊपर वाला कंट्रोल चाहिए, इसलिए हम L या H किसी में भी डाल सकते हैं क्योंकि दोनों शॉर्ट है। तो अब फ्लोट स्विच आप टैंक में डालेंगे तब अगर टैंक एम्प्टी होगी तो आप देख सकते हैं कि मोटर यानी एलईडी बल्ब इस केस में ऑन है, क्योंकि जब टैंक एम्प्टी होगी तो हमें मोटर ऑन चाहिए होगी टैंक को फिल करने के लिए, और जैसे ही टैंक फुल हो जाती है वैसे ही एलईडी बल्ब ऑफ हो जाएगा यानी मोटर ऑफ हो जाएगी। तो है ना दोस्तों एक सिंपल कनेक्शन और इसका सिंपल वर्किंग। अब सेंसर्स के साथ इसका कनेक्शन देखने से पहले हम देखते हैं कि जो एलईडी इंडिकेटर्स है वो किसके लिए यूज होती है। तो यहाँ आपको 5 एलईडी इंडिकेटर्स दिखेंगी, एक ग्रीन और बाकी 4 रेड। तो जो ग्रीन इंडिकेटर है वो मोटर पंप की रनिंग स्टेटस के लिए है। मोटर ऑन होगी तब ये ग्रीन एलईडी ऑन होगा, मोटर ऑफ होगी तब ये ग्रीन एलईडी ऑफ होगा। सिंपल राइट। अब जो ये 4 रेड एलईडीज हैं वहाँ लेटर से डिनोट किया हुआ है H, L, H डैश, L डैश। तो हम जानते हैं कि जो डैश वाले सिंबल है वो डिनोट करते हैं लोअर टैंक को और जो बाकी 2 है वो अपर टैंक को डिनोट करते हैं। तो H एंड L क्या है, H मतलब हाई, L मतलब लो। यहाँ हाई एंड लो का मतलब है पानी की लेवल। हाई हुआ यानी H या H डैश तो समझ जाना कि टैंक फुल है, और लो हुआ L या L डैश तो समझ जाना कि टैंक एम्प्टी है। तो जब नीचे की टैंक फुल होगी तब H डैश, L डैश एलईडीज ऑन होंगी और साथ ही मोटर की एलईडी यानी ग्रीन एलईडी भी ऑन होगी, और जो मोटर है वो ऊपर की टैंक को फिल करना शुरू करेगी। तो जैसे ही अपर टैंक फिल हो जाएगी वैसे ही L और H वाली रेड एलईडीज भी ऑन हो जाएंगी। तो यानी सारी की सारी एलईडीज ऑन हो जाएंगी। सिर्फ अपर टैंक फुल होने के बाद मोटर ऑफ होगी तो ग्रीन एलईडी भी ऑफ रहेगी, बाकी ये चारों रेड एलईडीज ऑन ही रहेंगी। तो जैसा हमने पहले देखा है कि वाटर लेवल कंट्रोलर सेंसर को भी सपोर्ट करता है। अब देखते हैं कि सेंसर के साथ इसके कनेक्शंस कैसे होते हैं। अगर आपके पास 2 टैंक्स है तो अगेन वो वाली केस लेते हैं जहां पर आपके पास 2 टैंक्स है, एक लोअर और एक ओवरहेड में, तो आपको लगेंगे 6 सेंसर्स। ऐसे सेंसर आप यूज कर सकते हैं या फिर कार्बन सेंसर भी आप यूज कर सकते हैं। वैसे सेंसर के ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है, तो वो वीडियो आप यहाँ क्लिक करके जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि कौन सा सेंसर बेस्ट रहेगा। तो हमें 6 सेंसर लगेंगे, 3 लोअर टैंक के लिए, 3 अपर टैंक के लिए। तो सेंसर्स के कनेक्शन भी सिंपल है। किन भी 2 सेंसर्स को ले और आपस में कनेक्ट करके कॉमन पिन में डाल दे। ये होंगे दोनों टैंक्स के कॉमन सेंसर्स, और एक सेंसर को L डैश में डाले और एक को H डैश में। तो जो L डैश वाला सेंसर है वो हुआ लो टैंक के लो लेवल को सेंस करने के लिए, और जो H डैश वाला सेंसर है वो हुआ लोअर टैंक के हाई लेवल को सेंस करने के लिए। सिमिलरली L में एक सेंसर का कनेक्शन दे और H में दूसरे सेंसर का कनेक्शन दे। तो L सेंसर हुआ अपर टैंक की लो लेवल सेंस करने के लिए और H सेंसर हुआ अपर टैंक की हाई लेवल सेंस करने के लिए। तो जैसे ही टैंक्स एम्प्टी होंगी वैसे ही मोटर ऑन होगी, और जैसे ही टैंक्स फुल हो जाएंगी मोटर ऑफ हो जाएगी। अब अगर आपको सेंसर्स को एक ही टैंक से कनेक्ट करना है, यानी अगर आपके पास लोअर टैंक नहीं है, खाली ओवरहेड टैंक है, तो आपको क्या करना है, L डैश, H डैश और C को शॉर्ट करना है, जैसा हमने दूसरी केस में देखा था वैसे ही। क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही टैंक है तो हमें सिर्फ 3 ही सेंसर्स की जरूरत होगी। एक सेंसर को आपको कॉमन से कनेक्ट करना है, एक को L से और एक को H से। तो जो कॉमन है वो टैंक के एकदम बॉटम पे जाएगा, जो L से कनेक्टेड सेंसर है वो लो लेवल पे जाएगा, और जो H से कनेक्टेड सेंसर है वो हाई लेवल पे रहेगा। डेमो के लिए हमने यूज किया है थर्मल कैंपर का। तो आप देख सकते हैं कि रेड वायर से L डैश, H डैश और C को हमने शॉर्ट कर दिया है। अब जैसे ही टैंक एम्प्टी होगी वैसे ही मोटर यानी यहाँ एलईडी बल्ब ऑन होगा, और जैसे ही टैंक फुल हो जाएगी वैसे ही एलईडी बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये था वाटर लेवल कंट्रोलर के साथ फ्लोट स्विच और सेंसर्स के कनेक्शंस दोनों केस के लिए, यानी ड्यूअल टैंक्स और सिंगल टैंक के लिए। बात करते हैं मैनुअल मोड की। तो इसमें आपको सिंपली रेड एलईडीज का स्टेटस देखकर मोटर को खुद से ऑन या ऑफ करना होगा। ऑन करने के लिए आप ग्रीन स्विच का यूज करें, ऑफ करने के लिए आप रेड स्विच का यूज करें। अब जरा इस वाटर लेवल कंट्रोलर को खोलकर देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग मेटल बॉडी है,
ओपन करते ही काफी सारी वायर्स है इसके अंदर। ये है हेवी ट्रांसफार्मर और कनेक्टर्स भी काफी अच्छी क्वालिटी के यूज किए हैं। रिले है 25 एम्पियर का, शायद हाँ दिख तो वैसे ही रहा है। साथ ही लॉजिकल आईसी भी है यहाँ जो सब कंट्रोल करती है। और हाँ दोस्तों, जो सेंसर की साइड का आउटपुट है वो डीसी है, तो करंट या शॉक लगने का कोई टेंशन ही नहीं है। सो दैट इज इट गाइज। आई होप कि कनेक्शन इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। फिर भी आपके डाउट्स होंगे तो इन्हें हमें कमेंट करें या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर हमें डीएम भी कर सकते हैं। आपके कोई सुझाव होंगे तो उन्हें हमें कमेंट करना ना भूले। अगर हमारा कंटेंट आपकी लाइफ में जरा भी वैल्यू ऐड करता है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही को दिखेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।